रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। हाँ, एकादशी सत्संग और आज अयोध्या कांड दोहा नंबर 160 से आगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी। उमा सहित जेहि जपत पुरारी। भरतई बिसरऊ पितु मरण सुनत राम बन गौन। हे तू अपन बहु जान जिय थकित रहे धर्मौन। श्यावर राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी का बन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गए। भरत जी अपने पिता का मरण भूल गए। जब माता कैकेयी ने राम जी को बन जाना और पिताजी का मरण सुनाया तो हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर के स्तंभित रह गए। अर्थात उनकी बोली बंद हो गई और वो सन्न रह गई कि ये माता ने क्या कर दिया। बाल बिलोकी सुतहि समुझावती। मनौ जरे पर लोन लगावत। तात राव नहीं सोचे जोगु। मृड़ई सुकृत जस कीने भोगु। पुत्र को व्याकुल देखकर कैकेयी समझाने लगी मानो जले पर नमक लगा रही हो। कहने लगी हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया है। जीवत सकल जन्म फल पाए। अंत अमर पत सदन सिधाए। अस अनुमान सोच पर हरहु। सहित समाज राजपुर करहु। कैकेयी कहने लगी हे भरत, जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल प्राप्त कर लिए और अंत में इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। सुन सुट सहमेव राजकुमारू। पाके छत जन लाग अंगारू। धीरज धर भर ले उसासा।
पापिन सब ही भांति कुलनासा। जब भरत जी ने माता के ऐसे वचनों को सुना तो भरत जी ये सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पर अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, हे पापनी, तूने सब तरह से कुल का नाश कर दिया। पापिन सभी भांति कुल नाशा। तेरे कहने में आकर के भैया राम वन को चले गए और पिताजी उनका बिछोह सहन नहीं कर पाए और वो भी सुधार गए। जो पे कुर्ची रही अति तोही, जनमत काहिन मारे मोही। पेड़ काटते पालौ सींचा, मीन जियन नित बारी उलीचा। यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी रुचि, दुष्ट इच्छा थी, तो तूने जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला? तूने पेड़ को काटकर पत्ते को ही सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उलीच डाला। अर्थात मेरा हित करने जाकर उल्टा तूने मेरा अहित कर डाला। हंस वंश दशरथ जनक, राम लखन से भाई। जननी तू जननी भई, विदसन कछु न बसाई। श्यावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। कूलर चला लो, कूलर। जब ते कुमत जिय ठयऊ, खंड खंड होई हृदय न गयऊ। बर मांगत मन भई नहीं पीरा, गर न जीह मोह परऊ न कीरा। महाराज जी कहने लगे, अरे कुमति, जब तूने तेरे हृदय में ये बुरा विचार, बुरा निश्चय आया, उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए? तूने ये क्या कर दिया? वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी, थोड़ी सी भी पीड़ा नहीं हुई? तेरी जीभ गल क्यों नहीं गई? तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? भूप प्रतीत तोर किम कीनी, मरण काल विद मत हर लीनी। विधि नार हृदय गति जानी, सकल कपट अघ अवगुण खानी। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया? जान पड़ता है विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली। स्त्रियों के हृदय की गति विधाता भी नहीं जान सके। वो संपूर्ण कपट, पाप और अवगुणों की खान है। सरल सुशील धर्मरत राव, सो किम जाने तिये स्वभाव। अस को जीव जंतु जग माही, जेहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। महाराज तो सीधे सुशील और धर्म परायण थे। वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते? अरे जगत के जीव जंतुओं में ऐसा कौन है, सारे संसार में ऐसा कौन है जिसे रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे नहीं हैं?
भेयति अहित राम तेऊ तोही, को तू ऐस सत्य कहो मोही। जो हस सो हस मोह मचलाई, आँख ओट उठ बैठी जाई। वे श्री राम जी भी तुझे अहित हो गए, यानी बैरी, यानी तेरे बैरी लगे। तू कौन है, मुझे सच सच कहे, तू जो है सो है। अब मुँह में स्याही पोतकर मुँह काला करके उठकर मेरी आंखों की ओट में जा बैठ, मेरी आंखों के आगे से हट जा। भरत जी अपनी माता कैकेयी को कह रहे हैं कि तू अब मेरे सामने मत आ। राम विरोधी हृदय ते प्रगट कीन विद मोहे, मोह समान को पात की, बाद कहूँ कछ तोहे। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। विधाता ने मुझे श्री राम जी से विरोध करने वाले तेरे हृदय से उत्पन्न किया, अर्थात विधाता ने मुझे हृदय से राम का विरोधी जाहिर कर दिया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है, मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूं। सुन शत्रुघ्न मात कुटलाई, जरई गात्रिस कछु न बसाई। ते अवसर कुंवरी ते आई, बसन विभूषण विविध बनाई। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जी के सब अंग क्रोध से जल रहे हैं, पर कुछ बस नहीं चलता। उसी समय भांति भांति के कपड़ों और गहनों से सजकर कुबड़ी मंथरा वहां आई है। लक्ष्य से भरे लखन लघु भाई, भरत अनग्रत आहुति पाई। हम अगिलात तक कुंवर मारा, पर मोहर मई करत पुकारा। कुंवरी को सजी देखकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जी क्रोध में भर गए, मानो जलती हुई आग को घी की आहुति मिल गई हो। उन्होंने जोर से तक्कर कुंवर पर एक लात जमा दी और वो चिल्लाती हुई मोह के बल जमीन पर गिर पड़ी। कुंवर टूटे फूट कपारू, ढलत दशन मुख रुद्र प्रचार। आहदई में कान सावा, करत नीक फल अनैस पावा। उसका कुंवर टूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गए और मुंह से खून बहने लगा। वो करहाती हुई बोली, हाय देव, मैंने क्या बिगाड़ा, जो भला करते बुरा फल पाया। मैंने तो कैकेयी के साथ और भरत के साथ बहुत अच्छा किया था, उनको ऐसा यानी उपदेश दिया, ऐसा समझाया कि उनके हाथ में राज्य आ गया, फिर भी मुझे मारते हैं। सुन रे पुहलकी न किसक खोटी, लगे घसीटन धर धर झोटी। भरत दयानिधि दीन छुड़ाई, कौशल्या पर ये दो भाई। उसकी ये बात सुनकर और उसे नक्शे सिखातक दुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी झोंटा पकड़ पकड़ कर उसे घसीटने लगे।
तब दयानिधि भरत जी ने उसको छुड़ा दिया और दोनों भाई तुरंत कौशल्या के पास में गई। मलिन वसन विवरण विकल, क्रस शरीर दुख भार, कनक कलप बर बेल बर, भानु हनी तुषार, श्यावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, सर्वोच्च दशरथ गिर बिहारी। कौशल्या जी मैले वस्त्र पहने हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही हैं, दुख के बोझ से शरीर सूख गया, ऐसी दिख रही है मानो सोने की सुंदर कल्पलता को वन में पाला मार गया हो। भरत देख मातु उठ धाई, मूर्छित अवन परिजय आई। देखत भरत विकल भय भारी, परे चरण तन दशा विसारी। भरत को देखते ही माता कौशल्या जी उठ दौड़ी, पर चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। ये देखते ही भरत जी बड़े दयालु व्याकुल हो गए और शरीर की शुद्ध भुला करके चरणों में गिर पड़े। मातु तात कहाँ दे दिखाई, कहाँ सिया राम लखन दो भाई। कैकेयी कत जन्मी जगमात माझा, जो जन्मित भई काहे न बाझा। हे माता, पिताजी कहाँ हैं? उन्हें दिखा दे। सीता जी तथा मेरे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण कहाँ हैं? उन्हें दिखा दे। कैकेयी जगत में क्यों जन्मी? और यदि जन्मी भी हो, जन्मी ही है तो फिर बांझ क्यों ना हो गई? भरत जी माता कौशल्या के पास में हैं और माता कौशल्या को ढाढ़स बधा रहे हैं। कुल कलंक जई जन्मे मोई, अपजस भाजन प्रियजन द्रोही। हो कोत्र भुवन मोहे शर से अभागी, गति अस तोरे माँ तुझे लागी। जिसने कुल के कलंक, अपयश के भाणे और प्रियजनों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया, तीनों लोकों में मेरे समान अभागा कौन है? जिसके कारण हे माता तेरी यह दशा हुई है। पितृसुर पर बन रघुवर के तू, मैं केवल सब अनर्थ हेतु। धिग मोहि भयऊ बेनु मन आगी, दुसैदाह दुख दूषण भागी। पिताजी स्वर्ग में है और श्री राम जी वन में हैं। केतु के समान केवल मैं ही इन सब अनर्थों का कारण हूँ। मुझे धिक्कार है, मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दाह दुख और दोषों का भागी बना। मातु भरत के वचन मृदु सुन पुन उठी समार,
लिए उठाए लगायो लोचन मोचत बाज। श्यावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजरे बिहारी। महाराज जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी फिर संभल कर उठी। उन्होंने भरत जी को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहाने लगी। शरल सुभाए मात ही अलाए। आते हैं तुम मनऊ राम फिर आए। भेटे उबार लखन लघु भाई। शोक स्नेह न हृदय समाई। सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से महाराज जी को छाती से लगा लिया, मानो श्री राम जी ही लौट कर आ गए हैं। फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न को हृदय से लगाया। शोक और स्नेह हृदय में समाता नहीं है। देखे स्वभाव कहेत सब कोई। राम मात अस काहे न होई। माता भरत गोद बैठारे। हाँ सुपोछ मृदु वचन उचारे। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर सब कोई कह रहे हैं श्री राम जी की माता का ऐसा स्वभाव क्यों ना हो। माता ने भरत जी को गोद में बैठा लिया और उनके आंसू पोंछकर कोमल वचन बोली। अजऊ बच बल धीरजे धरहु। कुसुमऊ समुझे शोक परिहरऊ। जन मानऊ हिय हानि गलानी। काले कर्म गते अगटे तो जानी। हे वत्स, मैं बलैया लेती हूँ, तुम अब भी धीरज धरो। बुरा समय जानकर शोक त्याग दो। काल और कर्म की गति अमिट जानकर हृदय में हानि और गलानी मत लाओ। काहुई दोष देहु जनताता। धामोए सब विद बाम विधाता। जो एते दुख मोहे जियावा। अजऊ को जानई खाते भावा। हे तात, किसी को दोष मत दो। वेदांता मुझको सब प्रकार से उल्टा हो गया है, जो इतने दुख पर भी मुझे जिला रहा है। अब भी कौन जानता है उसे क्या बहा रहा है। हितवायस भूषण वसम तात तजे रघुवीर। विषमो हरस हृदय कछु पहरे बल कर चीर। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी। ध्रुवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। हितात, पिताजी की आज्ञा से श्री रघुवीर जी ने भूषण वस्त्र त्याग दिए और बलकल वस्त्र पहन लिए। उनके हृदय में कुछ विषाद था, न कोई हर्ष था। मुख प्रसन्न मन रंग न रोसु। सब कर सब विद कर पर तोसु। चले विपिन सुन
सिय संग लागी, रहे न राम चरण अनुरागी। सुनतई लखन चले उठ साथा, रहे न जतन किए रघुनाथा। तब रघुपति सबई सिरनाई, चले संग सिए और लघु भाई। उनका मुख प्रसन्न था, मन में न आसक्ति थी न रोष द्वेष, सबका सब तरह से संतोष कराकर वे वन को चले। ये सुनकर सीता जी भी उनके साथ लग गईं। श्री राम के चरणों की अनुरागिणी वे किसी तरह न रही। सुनते ही लक्ष्मण भी साथ ही उठ चले। रघुनाथ जी ने उन्हें रोकने के बहुत यत्न किए, पर वे न रहे। तब रघुनाथ जी सबको सिर नवाकर सीता और छोटे भाई लक्ष्मण जी को साथ लेकर चले गए। राम लखन सिए बनहि सधाए, गई उन संग प्राण पठाए। ये सब भा इन आँखन आगे, हौ न तजा तनु जीव अभागे। मोह न लाज निज नेहो निहारी, राम सरस सुत में तारी। जिये मरे भल भूपत जाना, मोर हृदय सतकुल से समान। श्री राम लक्ष्मण और सीता वन को चले गई। मैं न तो साथ ही गई और न मैंने अपने प्राण ही उनके साथ भेजे। ये सब इन्हीं आँखों के सामने हुआ, तो भी अभागे जीव ने शरीर नहीं छोड़ा। अपने स्नेह की ओर देखकर मुझे लाज भी नहीं आती। रामचरी के पुत्र की मैं माता हूँ। जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना। मेरे हृदय तो सैकड़ों वज्रों के समान कठोर है। मेरा हृदय वज्र के समान कठोर है। कौशल्या के वचन सुन, भरत सहित रनिवास। व्याकुल बिलपत राज गए, मानो शोक निवास। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। कौशल्या जी के वचनों को सुनकर भरत सहित सारा निवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा। राजमहल मानो शोक का निवास बन गया। बेल पई बिकल भरत दो भाई, कौशल्या लिए हृदय लगाई। बात अनेक भरत समझाए, कहे विवेक में वचन सुनाए। भरतों मात सकल समझाई, कई पुराण श्रुति कथा सुहाई। छल बीन सुच सरल सुबानी, मोले भरत जोर जुग पानी। महाराज जी ने महाराज शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे। तब कौशल्या जी ने उनको हृदय से लगा लिया, अनेकों प्रकार से भरत जी को समझाया और बहुत सी विवेक भरी बातें उन्हें कहकर सुनाई। भरत जी ने भी सब माताओं को पुराण और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर समझाया। दोनों हाथ जोड़कर भरत जी छल रहित पवित्र
और सीधी सुंदर वाणी बोले। ये आगे मात पिता सो तुम्हारे, गाई गोठ महेश्वरपुर जारे। जे अगितिय बालक बध कीने, मीत मही पुत्र माहुर दीने। जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से होते हैं, और जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलाने से होते हैं, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं, और जो मित्र और राजा को जहर देने से होते हैं। ये पातक उपपातक एहि, करम वचन भव कवि कहि। ते पातक मोहे हो विधाता, जो यव होए मोर मत माता। कर्म वचन और मन से होने वाले जितने पातक एवं उपपातक बड़े छोटे पाप हैं, जिनको कभी लोग कहते हैं हे विधाता, यदि इस काम में मेरा मत हो तो हे माता वे सब पाप मुझे लगे। भरत जी अपनी सत्यवादिता स्पष्ट कर रहे हैं कि यदि मेरे सारे से कोई काम हुआ हो तो जितने भी दुनिया भर के पाप हैं सब मेरे ऊपर आ जाएं। जे पर हरे हरे हर चरण, भजई भूत गण घोर। तेई कई गत मोहि देहु विद, जो जननी मत मोर। श्यावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। जो लोग श्री हरि और शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं, हे माता यदि इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दे। बेचै वेद धर्म दुहिले, विष्ण पराय पाप कह दे। कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक विश्व विरोधी। जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को धो लेते हैं, चुगलखोर हैं, दूसरों के पापों को कह देते हैं, जो कपटी कुटिल कलहप्रिय और क्रोधी हैं, तथा जो वेदों की निंदा करने वाले और विश्व भर के विरोधी हैं। लोभी लंपट लोल पुचारा, जेता कहीं पर धन पर धारा। पावों में तिनके गति घोरा, जो जननी सम्मत मोरा। ये नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पथ विमुख अभागे। ये न भजई हरि नर तन पाई, जिनहि न हरि हरि सुजस सुहाई। तज श्रुत पंथ वाम पथ चलई, वंचक विरच विष जग चलई। तिनके गति मोहि शंकर देव,
जननी जो यह जानो भेऊ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। लोभी लंपट लोलुपचारा, जो लोभी लंपट और लालचियों का आचरण करने वाले हैं, जो पराये धन और पराई स्त्रियों को ताक में रहते हैं, हे जननी, हे मैया, यदि इस काम में मेरी सम्मति हो तो मैं उनको उनकी भयानक गति को पाऊं। जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है, जो सत्संग में रुचि नहीं रखते, जो सत्संग नहीं सुनते, जो अभागे परमार्थ के मार्ग से विमुख हैं, जो मनुष्य शरीर पाकर श्री हरि का भजन नहीं करते, जिनको हरिहर यानी भगवान विष्णु और शंकर जी का सुहाता नहीं है, उनके गुणगान जहाँ हो रहे हों वो वहाँ नहीं जाते हैं। जो वेद मार्ग को छोड़ करके वाम वेद प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं, जो ठग हैं और वेश बना करके जगत को छलते हैं, हे माता, यदि मैं इस भेद को जानता भी हूँ तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति दें। मातु भरत के वचन सुन, साचे सरल सुभाई, कहत राम प्रियता तो तुम सदा वचन मन काय। श्यावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, रमौ दशरथ अजिर बिहारी। माता कौशल्या जी भरत जी के स्वाभाविक ही सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी, हे तात, तुम तो मन वचन और शरीर से सदा ही श्री रामचंद्र जी के प्यारे हो। राम प्राणों ते प्राण तुम्हारे, राम प्राणों ते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति ही प्राणों ते प्यारे। विद विश्व चमय श्रवय हिम आगी, होई बारी चरिवार विरागी। मैं ज्ञान वर मिटे न मोह, तुम रामई प्रतिकूल न हो। मत तुम्हारे यहो जो जग के, सो सपने सुख सुगत न ले। श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्राण प्रिय हैं और तुम भी श्री रघुनाथ जी को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष चुआने लगे और पाला आग बरसाने लगे, जलचर जीव जल से विरक्त हो जाएं और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह ना मिटे, परंतु हे भरत, तुम श्री रामचंद्र के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते हैं, इसमें तुम्हारी सम्मति है। जगत में जो कोई ऐसा कहते हैं वे स्वप्न में भी सुख और शुभ गति नहीं पाएंगे। अस कहे मात भरत ही लाए, धन पे सेवई दिन जल छाए। करत मिलाप बहुत बाती, बैठे बीत गई सब राती। वामदेव
सब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। मुनि बहुवात भरत उपदेश, कहे परमार्थ वचन सुदेश। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। अस के मातु भरत ही लाए। ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत जी को हृदय से लगा लिया। उनके स्तनों से दूध बहने लगा और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल छा गया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे ही बैठे बीत गई। तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए। उन्होंने सब मंत्रियों तथा महाजनों को बुलवाया। फिर मुनि वशिष्ठ जी ने परमार्थ के सुंदर समयानुकूल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश किया। वशिष्ठ जी गुरु जी आए हैं और शोकाकुल परिवार, जहाँ की महाराज दशरथ मृत अवस्था में पड़े हुए हैं। गुरुजी ने आकर के परिवार को सांत्वना दी। कहने लगे, वशिष्ठ जी तात हृदय धीरज धरऊ, करऊ जो अवसर आज। उठे भरत गुरु बचन सुन, करन कहूँ सब काज। सियावर राम जय जय राम। वशिष्ठ जी ने कहा, हे तात, हृदय में धीरज धरो और आज जिस कार्य के करने का अवसर है उसे करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। नपतन वेद विदित अनुमावा, परम विचित्र विमान बनावा। गए पद भरत मातु सब राखी, रही रान दर्शन अभिलाषी। चंदन अगर भारे बहु आए, अमित अनेक सुगंध सुहाए। सरजू तीरे रच चिता बनाई, जन सुरपुर सोपान सुहाई। क्रिया सब कीनी, विधिवत नहाई तिलांजलि दीनी। शोध सुमृत सम वेद पुराण, कीन भरत दस गात विधाना। जस मुनिवर आयस दीना, दस सहस हाथी सब कीना। मैं विशुद्ध दिए सब दाना, हेनु बाज गज बाहर नाना। नपतन वेद विदित अनुभाव, वेदों में बताई गई विधि से महाराज दशरथ की देह को स्नान कराया गया और परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़ कर रखा, अर्थात प्रार्थना करके उनको सती होने से रोक लिया। वे रानियां भी श्री राम के दर्शन की अभिलाष से रह गईं। चंदन और अगर के तथा और भी अनेकों प्रकार के
अपार कपूर, गोगल, केसर आदि सुगंधित द्रव्यों के बहुत से बोझ आए। सरजू जी के तट पर सुंदर चिता रचकर बनाई गई, जो ऐसी मालूम होती थी मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी हो। इस प्रकार सब दाह क्रिया की गई और सबने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। पर वेद, स्मृति और पुराण सबका मत निश्चय करके उनके अनुसार हर जी ने पिता का 10 गात्र विधान 10 दिनों के कृत्य किए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने वहाँ जैसी आज्ञा दी, वहाँ भरत जी ने सब वैसा ही हजारों प्रकार से किया। शुद्ध हो जाने पर विधि पूर्वक सब दान दिए। गौएं और घोड़े, हाथी, अनेक प्रकार की सवारियां उनका दान किया। सिंहासन भूषण वसन अन्न धरण धन धाम, दिए भरत लहि भूमि सुर, हे पर पूर्ण काम। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगलहारी, द्रवं सुदशरथ अजिरे बिहारी। सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी, धन और मकान भरत जी ने अपने पिता के द्वादशा व्रत 12वें दिन दान किए। भूदेव यानी कि ब्राह्मण दान पाकर के परिपूर्ण काम हो गई, अर्थात उनकी सारी मनोकामना अच्छी तरह से पूरी हो गई। तो इस तरह से आज का प्रसंग महाराज दशरथ का अंतिम संस्कार किया गया और अयोध्या कांड दोहा नंबर 170 तक ये हमारा प्रसंग था। और इससे आगे का प्रसंग अगली एकादशी के दिन। बोले रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय।